गन को रस्सी के बीच से होकर 2 बार लूप बनाया गया। एक सिंपल सा फिक्स्ड फ्रेम तैयार हो गया। किलर ने दूर रखे तरबूज पर निशाना लगाया और ट्रिगर दबाया। टारगेट तो लग गया, लेकिन बुलेट थोड़ी लेफ्ट चली गई, इसलिए उसने स्क्रू ड्राइवर से हल्की सी एडजस्टमेंट की और दोबारा निशाना साधा। इस बार बिल्कुल सेंटर पर लगा। फिर उसने सोचा कि अब असली गोलियों से प्रैक्टिस कर ले। गोलियां भरी और शूट किया। पूरा तरबूज चकनाचूर। इसके बाद उसने प्लान बनाया कि इसी गन का इस्तेमाल करके एक इंपॉर्टेंट शख्स को मारना है। वो 10 घंटे पहले ही लोकेशन पर पहुंच गया। सिक्योरिटी चेक के दौरान किसी को जरा भी शक नहीं हुआ, क्योंकि उसने स्नाइपर राइफल को जूते में छिपा दिया था। दिखने में बिल्कुल नॉर्मल, लेकिन अंदर उसका सीक्रेट छुपा हुआ था। जूता उतारकर नीचे का हिस्सा हटाया तो उसमें अलग अलग साइज के कई मोल्ड्स थे। इन्हें जोड़कर एक प्लास्टिक वाली स्नाइपर राइफल बन जाती थी। यही कारण था कि सिक्योरिटी मशीनें इसे पकड़ नहीं पाई। बुलेट्स उसने मोबाइल कवर में छुपाई थी। चेकिंग से पहले उसने कवर ट्रे में रख दिया और बाद में आराम से उठा लिया। अंदर पहुंचकर वो एक आम दर्शक की तरह पियानो परफॉर्मेंस देखता रहा। परफॉर्मेंस खत्म हुई तो वो चुपचाप उठा और बैकस्टेज चला गया। वहां से छत वाले हिस्से तक पहुंचने का रास्ता खोला और ऊपर जाकर एक तंग सी जगह में छिप गया। यहीं उसे अगले 10 घंटे रुकना था। ऊपर की छोटी सी खिड़की से पूरा हॉल साफ दिख रहा था। उसी जगह उसने जूते से राइफल निकालकर जोड़ ली और सही मौके का इंतजार करने लगा। कुछ समय बाद पूरा कार्यक्रम खत्म हो गया। लाइट्स बंद हो गईं और पूरा बिल्डिंग खाली हो गया, सिवाय उसके। काफी देर बाद कुछ स्टाफ ऊपर चेक करने आए। इसका मतलब था कि टारगेट भी आने वाला है। सब तरफ सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। दरवाजे खिड़कियां मजबूत कर दी गई। एक पुलिस ऑफिसर ने कैप्टन को एक पोर्ट्रेट दिया। ये उसी आदमी का चेहरा था जिसके खिलाफ ये किलर गवाही देने वाला था। यानी ये लोग भी उसे पकड़ने आए थे, पर किसी ने सोचा ही नहीं कि वो पहले ही अंदर छिपा बैठा है। सिक्योरिटी स्टाफ हर कोने की सख्त तलाशी लेने लगा। ऑफिसर हेमी भी उसी जगह पहुंचा जहां किलर छिपा था। उनके बीच की दूरी बस 3 मीटर थी। दरवाजा बंद हुआ तो किलर ने राहत की सांस ली, लेकिन इतने घंटे एक तंग जगह में बैठने से उसका शरीर अकड़ गया था। उसे थोड़ा स्ट्रेच करना पड़ा ताकि ताकत बनी रहे। प्यास लगी तो थोड़ा सा पानी पिया और जब रोका नहीं गया तो एक प्लास्टिक बोतल में ही हल्का फुल्का काम निपटा लिया। धीरे धीरे हॉल में लोग भरने लगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली थी। किलर बाहर निकला और अपना मिशन शुरू किया, लेकिन उसने देखा कि गार्ड्स उसी जगह खड़े थे जहां से उसे फायर करना था। वो रेंग कर आगे बढ़ा और पहले गार्ड को चुपचाप खत्म किया। दूसरा भी लाइट के पास खड़ा था, उसे भी खत्म कर दिया। अब उसके पास परफेक्ट शूटिंग पॉइंट था। नीचे खड़े गार्ड्स को लाइट ब्लाइंड कर रही थी, लेकिन उसे सब साफ दिख रहा था। टारगेट भी चालाक था। उसने अपने सामने मोटा स्टील ग्लास लगवा दिया था। अगर उसने जल्दीबाजी में गोली चलाई तो निशाना चूक ही जाता, इसलिए वो सही मौके का इंतजार करता रहा। जैसे ही टारगेट ग्लास से थोड़ा बाहर आया, किलर ने ट्रिगर दबाने ही वाला था कि तभी अचानक एक और किलर वहां आ गया। वो भी निशाना साध रहा था। पहले किलर का पूरा प्लान बिगड़ गया। टारगेट ने खतरा भांप लिया और सिक्योरिटी उसे लेकर तुरंत निकल गई। किलर ने जल्दी से हथियार फेंका और भीड़ में घुसकर बाहर भागा। हॉल के लोग घबराए हुए थे। उन्हें देखकर किलर को भागने में आसानी हुई। बिल्डिंग से बाहर निकलते ही एक आदमी उसे घूर कर देखने लगा, जैसे उसने उसे पहचान लिया हो, लेकिन वो उसका दोस्त था।